अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट करेंगे। 11 पार्ट है हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर x है, यहाँ पे 3 की पावर 2x है। तो देखने में ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लग रही है और इसको सॉल्व करने का तरीका हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें ये होता है कि जो 3 या 2 जो k की पावर x है हम उसको y के इक्वल लेते हैं। अब k की जगह पे यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 है, तो इसको हम y के इक्वल लेंगे। लेट करेंगे सबसे पहले 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई। 3 की पावर 2x किसके इक्वल होगा, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इट मीन्स हम 3 की पावर 2x की जगह पे क्या लगाएंगे, वाई स्क्वायर, और 3 की पावर x की जगह पे क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, देन इसका मजीद सोल्यूशन होगा। पुट करते हैं 3 की पावर 2x की जगह पे वाई स्क्वायर, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। नेक्स्ट हम इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था हमने, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं जो मेथड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, जो सबसे पहले आप कोशिश करें कि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं वही मेथड अप्लाई करूँगा, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे एक हम स्टेटमेंट दे देंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड we get फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं साइड पे। फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म है 27, तो ये बनता है 27 वाई स्क्वायर, और मिडिल टर्म है -12y। अब हमें दो टर्म्स ऐसी चाहिए कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, और प्लस या माइनस करें तो -12 आए। वाई हम उनके साथ लगाएंगे। अब ये दो टर्म्स हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें 27 के फैक्टर्स में से मिलेंगे। अगर हम 27 के फैक्टर्स बनाएं तो ये बनता है 1 इंटू 27, 3 इंटू 9। अब यहाँ पे 1 इंटू 27 को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 नहीं बनता, और 9 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 12 बन सकता है। कैसे, यहाँ पे अगर मैं -3 को -9 में ऐड करूँ तो -12 बन जाता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो प्लस का 27 बनता है। तो इट मीन्स ये जो पेयर है ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब ये दो नंबर या दो टर्म्स हम कहाँ पे लिखेंगे, मिड टर्म की जगह पे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद -3
वाई साथ में लगाएंगे, उसके बाद -9, और लास्ट टर्म जो 27 है वो एज इट इज़ आएगी। उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन है। इसके अंदर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो इट मीन्स y हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। y स्क्वायर था, y कॉमन लिया, y बच जाएगा। यहाँ पे y कॉमन निकाला तो 3 बच जाएगा। इस पेयर के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, देखिए 27 है, यहाँ पे 9 है, y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, इट मीन्स y तो कॉमन हो नहीं सकता। 9 जो है वो 27 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी डिवाइड करता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -9 हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे y बच जाएगा, -9 कॉमन लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा, -3। देखें मिड टर्म में या फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे, y -3, पीछे क्या बचता है y -9। बोथ आर इक्वल टू 0, y -3 इज इक्वल टू 0 एंड y -9 इज इक्वल टू 0। -3 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y हो जाएगा 3 के इक्वल, और -9 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y हो जाएगा 9 के इक्वल। हमने y किसके इक्वल लिया था, हमने y यहाँ पे y हमने लिया था 3x के इक्वल, तो दोबारा y की जगह पे हम पुट करेंगे 3x, पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो y की जगह अगर हम 3x पुट करें, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बेस है वो 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इसकी पावर x है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। अब यहाँ पे बेस जो है वो बेस से कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचता है, x किसके इक्वल आएगा, x आएगा 1 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे 9 है, अगर हम बेस को, इनकी बेस हम इक्वल बनाएंगे पहले, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब बेस जो है इक्वल आ गई हैं, तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा, 2 के। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बनता है हमारे पास, 1 और 2, ये हमारा आंसर है। आई होप कि इस पार्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। 12th पार्ट की तरफ आते हैं। 12th पार्ट में भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज़ हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर x को y के इक्वल लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 5 की पावर 2x है, -150 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x प्लस 3125। यहाँ पे 5 की पावर x को हम y के इक्वल लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, या 5 की पावर 2x किसके इक्वल होगा, वो होगा y स्क्वायर के इक्वल। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, y स्क्वायर -150y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। आगे वही मेथड है फैक्टराइजेशन वाला, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क साइड पे कर लेता हूँ। अगर हम फर्स्ट टर्म को हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो y स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो है वो है
3125। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 3125, और मिडल टर्म है 150y, माइनस का 150y। अब हमें दो टर्म्स ऐसी चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 3125y² है, और प्लस या माइनस करें तो -150y आए। अब ये दो टर्म्स या दो नंबर कहाँ से मिलेंगे? ये 3125 के फैक्टर्स में से मिलेंगे। अब अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम करेंगे, 5 पे डिवाइड होता है, 5 6 ज़र 30, 1 कैरी 12 हो जाएगा, 5 2 ज़र 10, 2 कैरी, 5 5 ज़र 25। अगेन 5 के ऊपर 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। अगेन 5 के ऊपर 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। अब इसमें पेयर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे पेयर बनाना आप सीख लें। देखें, ये लास्ट जो नंबर है ये फर्स्ट नंबर के साथ पेयर बनाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3125 इज इक्वल टू 3125 आएगा। फिर 5 जो है ये 625 के साथ पेयर बनाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 625, ये भी मल्टीप्लाई होके 3025 बनता है। 25 125 के साथ पेयर बनाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 125, ये भी 3125 बनता है। तो ये फैक्टर हैं। अब इसमें से एक ऐसा पेयर हमने लेना है, ये पेयर हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इसमें एक ऐसा पेयर लेना है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 3125y² आए, और प्लस या माइनस करें तो -150y आए। अब इसमें ये नंबर तो नहीं, ये पेयर तो नहीं हो सकता, ये पेयर भी नहीं हो सकता, ये पेयर हो सकता है। ये कैसे हो सकता है देखें। अगर हम -125 को -25 में ऐड करें तो -150 वाई आएगा, वहाँ -150 आएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का 3125 आता है। तो ये दो नंबर हम लेंगे, 25 और 125 मिड टर्म की जगह पे। तो मिड टर्म हमारे पास है y²। यहाँ पे हम क्या लेंगे? -125y -25 प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में क्या चीज़ कॉमन है? y कॉमन है। रिमेनिंग क्या बचता है? y² था, y बच जाएगा, -125y था, 25 बच जाएगा। माइनस यहाँ पे 25 दोनों को डिवाइड करता है, सॉरी यहाँ पे मैं y लिखना भूल गया, -125, सॉरी -25, तो y यहाँ पे बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा, -125 इज इक्वल टू 0। आई होप के इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे y -125, y -125 ये हम कॉमन ले लेते हैं, y -125, पीछे क्या बचता है? y -25। बोथ आर इक्वल टू 0, तो हम अलग अलग करके लिखेंगे, y -125 इज इक्वल टू 0 एंड y -25 इज इक्वल टू 0। 125 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y क्या बच जाएगा? 125, और 25 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y हो जाएगा प्लस का 25। हमने यहाँ पे y किसके इक्वल लिया था? 5x के। तो अगेन हम इसमें पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। देखिए यहाँ पे बेस जो है वो 5 है। अब 125 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो बनते हैं, 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 ज़र 10, अगेन 5 5 ज़र 5 1 ज़र, तो 5 3 टाइम्स आता है। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 की पावर x इक्वल होगा 5 3 टाइम्स है 5 की पावर 3। अब बेस जो है कॉमन है तो बेस कैंसिल कर देंगे, x किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। हमने x की वैल्यू निकालनी थी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम पुट करेंगे y की पावर
वाई किसकी जगह पुट करेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, और 25 जो है वो प्रोडक्ट है 5 और 5 का, यानी कि 5 जो है वो 2 टाइम्स आएगा, तो ये बेस कैंसिल हो जाएगी, x किसके इक्वल आएगा, 2 के। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या बनता है हमारा, वो बनता है 2 और 3। आई होप के इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का 13th पार्ट आज हम लोग करेंगे। 13th पार्ट में जो इक्वेशन यूज़ हुई है वो है x+2 x-3 x+10 x+5 इज इक्वल टू -396। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, और इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने का जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर आप देखें तो 4 टाइप की ब्रैकेट्स में आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस मिली हैं, इनके x+2 x-3 x+10 x+5। इसमें जो नंबर यूज़ हुए हैं वो है 2 -3 10 और 5। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखनी है कि ये देखें हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, x+2 मल्टीप्लाई और x-3 से x+10 x+5 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखनी है कि अगर हम इनको ऐड करें, यानी कि अगर मैं इसको A कंसीडर करूं, इसको B कंसीडर करूं, इसको C और इसको D, तो A+B या A+C या A+D यानी कि 2 को ऐड करने से बाकी 2 के इक्वल है। मेन टू से मैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। हमारे पास है x+2 x-3 x+10 x+5 इज इक्वल टू -396। रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें अगर नंबर्स हम देखें 2 -3 10 और 5 हैं। अब अगर मैं टू को ए के इक्वल रखूं और -3 को बी के इक्वल रखूं और 10 को सी के इक्वल रखूं और 5 को डी के इक्वल, अब इसमें इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से आपने रखनी है कि अगर हम A+B को ऐड करें तो वो C+D के इक्वल आए, या अगर हम A+C को ऐड करें तो वो B+D के इक्वल है, या अगर हम A को D के साथ ऐड करें, A+D करें, तो वो B+C के इक्वल है। इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पे हम करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें 2 -3 है, 2 -3 को अगर ऐड करें और दूसरी साइड पे हम 10 और 5 को ऐड करें, तो इस साइड पे हमारे पास -1 बचता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 15। ये इक्वल आने चाहिए, अगर मैं 2 को 10 में ऐड करता हूँ, 2 + 10 और दूसरी साइड पे -3 और 5 ऐड करते हैं, तो ये 12 जो है नॉट इक्वल टू 2। इसी तरह अगर मैं 2 को 5 के साथ रखता हूँ, 2 + 5, और -3 को 10 के साथ रखता हूँ, तो 7 इज इक्वल टू 10 -3 7। तो ये अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, 2 को 5 के साथ रखेंगे और -3 को 10 के साथ। आई होप कि इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसकी रीअरेंजमेंट करनी है बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट दे दें, बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन x+2 को आपने x+5 के साथ रखना है, x+2
एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 को एक्स प्लस 10 के साथ इज इक्वल टू -396। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स केयर, एक्स इंटू 5 प्लस 5x, 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 2 इंटू 5 प्लस 10, इसको ब्रैकेट में अलग रखेंगे। सिमिलरली एक्स इंटू एक्स, एक्स केयर, एक्स इंटू 10 प्लस 10x, -3 इंटू एक्स माइनस 3x, -3 इंटू 10 -30 इज इक्वल टू -396। अब यहाँ पे क्या है, एक्स केयर 5x 2x 7x प्लस 10x को x में ऐड करना है, एक्स केयर को एक्स केयर में। एक्स केयर यहाँ पे और कोई नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। 10x माइनस 3x प्लस का 7x बड़े का साइन आएगा यहाँ पे, -30 इज इक्वल टू -396। अब आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि ये जो हमने अरेंजमेंट इस तरह की है, इस तरह क्यों की है। देखें यहाँ पर भी एक्स स्क्र प्लस 7x आया और एक्स स्क्र प्लस 7x आया। यहाँ पे इसको सिमिलर करने के लिए हमने इस तरह की अरेंजमेंट लाजमी करनी है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्र प्लस 7x और एक्स स्क्र प्लस 7x को y के इक्वल लेंगे। लेट एक्स स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, y प्लस 10, y माइनस 30 इज इक्वल टू -396। अब दोबारा से ये मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्र, y इंटू -3 -30y, 10 इंटू वाई प्लस का, दोनों प्लस के हैं, प्लस 10y आएगा, प्लस 10 इंटू -30 बड़े का साइन आएगा, -300 इज इक्वल टू -396। वाई स्क्र -30y प्लस 10 में सब्ट्रैक्ट होके ये -20y बच जाएगा, -300 -396 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 396 हो जाएगा, इस साइड पे 0 बचेगा। वाई स्क्र -20y -300 प्लस 396 तो सब्ट्रैक्ट हो गई, ये 96 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 मेथड अप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम 96 के फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है वाई स्क्र और लास्ट टर्म है 96। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 96 वाई स्क्र आता है और मिडल टर्म है -20y। अब करना क्या है, हमने दो टर्म्स ऐसी लेनी है और दो टर्म्स कहाँ से लेनी है, इस 96 के फैक्टर्स में से लेनी है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 96 वाई स्क्र है और प्लस या माइनस करें तो -20y है। 96 के फैक्टर्स क्या हैं, 96 1 इंटू 96, 2 इंटू, या आप डिवाइड करते जाएं, 96 डिवाइडेड बाई 2, 48 यहाँ पे आप लिखते जाएं। 3 पे डिवाइड करके देखते हैं, 96 डिवाइडेड बाई 3 32, 3 इंटू 32, 4 इंटू, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 96 डिवाइडेड बाई 6, 16 इंटू 6 आएगा, 8 पे ये डिवाइड होगा, 8 पे 8 इंटू 12। आई थिंक इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें दो टर्म्स हमने ऐसी लेनी है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 96 वाई स्क्र आए और प्लस या माइनस करें तो -20y आए। तो ये पेयर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये अगर हम ले 24 और 4
अगर हम इसमें दोनों प्लस के लेते हैं तो 28 बनेगा, जबकि यहाँ पे -20 है। और अगर हम एक माइनस का लेते हैं 24, बड़े का माइनस का लेते हैं और ये प्लस का लेते हैं, -24 + 4 तो -20 तो आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा, -96 आएगा, जबकि हमें +96 चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, 6 और 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 22 बनता है। 8 और 12 अगर हम लें, -12 -8 तो -20 तो बन जाएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 96 बनता है। तो ये पेयर हम लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, y²। मिडल टर्म की जगह पे हम -12y -8y जो हमने फाइंड किए हैं प्लस 96 = 0। पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में y कॉमन है, पीछे क्या बचता है, y -12, -8 कॉमन है, पीछे क्या बचता है, y -12। माइनस कॉमन लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप यहाँ पे माइनस कॉमन लें, ब्रैकेट में साइन आपने चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। y -12 आप पहले लिख लें, कॉमन है दोनों में, पीछे क्या बचता है, y -8। both are equal to 0, y -12 is equal to 0 and y -8 is equal to 0। -12 को उस साइड पे ले जाएंगे, ये +12 हो जाएगा। y हमने क्या पुट किया था, y हमने पुट किया था x² + 7x। तो ये दोबारा हम इसी को पुट करेंगे, और यहाँ पर भी -8 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +8। अब यहाँ पे हम दोबारा से y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ली थी, पुट y = x² + 7x। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, x² + 7x = 12। 12 को हम इस साइड पे ले जाते हैं, x² + 7x -12 = 0। अब यहाँ पर आप वही 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगेन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। अगर हम देखें, 12 -12x² है, 12 के फैक्टर क्या हैं, 12 और 1 है, 3 और 4 है। तो 3 और 4 को लेते हैं, दोनों माइनस के लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। अगर दोनों हम प्लस के ले लेते हैं, देखें हमारे पास है 12 के अगर फैक्टर बनाएं तो वो बनते हैं 1 × 12 और 3 × 4। 1 × 12 तो नहीं हो सकते क्योंकि 7 है। 3 और 4 अगर हम लें, -3 -4 लें तो -7 बनता है, जबकि वहाँ पे +7 है। और अगर हम इनको +3 लें, +4 लें तो ये क्या बनता है, 12 तो बनेगा लेकिन प्लस का बनेगा, जबकि वहाँ पे -12 है। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर एक प्लस का लेते हैं और दूसरा माइनस का लेते हैं तो -12 तो बनेगा, लेकिन ऐड करने से क्या होगा, -1। तो मिड टर्म इसमें ब्रेक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x² का कोफिशिएंट हम a के इक्वल लेते हैं, x का कोफिशिएंट हम b के इक्वल लेते हैं, और कांस्टेंट को हम c के इक्वल लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है x = -b + -b² - 4ac/2a। x = -b, b की वैल्यू है 7, -7 + b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -12/2a, a की वैल्यू 1 है। x = -7 ± 7 का स्क्वायर 49 -+ 48 / 2 × 1 2 आएगा। और ये ऐड करने से हमारे पास बनता है x = -7 ± 49 और 48, तो ये बनता है हमारे पास 97/2। ये रिड्यूस नहीं हो सकता, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब आते हैं
जो दूसरी y की वैल्यू हमने ली थी y इज इक्वल टू 8, इसको हम लेते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x ली थी। 8 को इस साइड पे लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर हो सकती है, -8x² है। अगर हम यहाँ पे मिड टर्म की जगह पे लें यहाँ पे +8x -x, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से +7x आएगा बड़े का साइन, और मल्टीप्लाई करें तो एक प्लस का एक माइनस का है तो -8x² आएगा। पेयर बना लेंगे, इसमें x कॉमन है, x + 8 बच जाएगा, इसमें -1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, x + 8 इज इक्वल टू 0। x + 8 कॉमन है, पहले लिख लेंगे, x - 1 बच गया, बोथ आर इक्वल टू 0, x + 8 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। +8 को इधर लाएंगे, -8 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, और दूसरा -1 को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारा, 1 -8 और ये वाली वैल्यू -7 ± √97/2। ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको इस पार्ट की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप एक दो दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब आते हैं 14th पार्ट की तरफ। 14th पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन दी गई है। सबसे पहले x है, मल्टीप्लाई x - 1 से x + 2 और x + 3। इसमें भी हमने अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखनी है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो a + b और c + d इक्वल हों। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ x है, कोई नंबर नहीं है इसमें। यहाँ पे -1 है, 2 है और 3 है। अगर हम -1 और 2 को इकट्ठे रखते हैं तो प्लस का 1 बचता है, और अगर हम 3 और -1 को इकट्ठे रखें, 3 - 1, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचता है, 2, तो ये हमारे पास इक्वल आते हैं। तो इट मीन्स हम इसके अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखेंगे कि x + 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और x - 1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दे देनी है, बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन। x को हमने x + 2 के साथ रखना है, x × x + 2, x - 1 को x + 3 के साथ, इज इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई कराएंगे, x × x x², x × 2 + 2x, x × x x², x × 3 + 3x, -1 × x -x, -1 × 3 -3 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हमारे पास x² + 2x आएगा, और यहाँ पर भी x² + 2x बच जाएगा, -3 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हम x² + 2x को y के इक्वल लेंगे। लेट x² + 2x इज इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, y × y - 3 इज इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई करेंगे, y × y y² -3y इज इक्वल टू 40। 40 को हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y² -3y -40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। बाय यूजिंग
इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने एक्स स्क्र प्लस 2x वाई के इक्वल पुट किया, एक्स स्क्र प्लस 2x वाई हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे अगेन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर मिड टर्म की हम बात करें तो 8 और 5 इसमें हो सकते हैं। कैसे देखें, हमारे पास जो है वो है फर्स्ट टर्म जो है वो है वाई स्क्र और लास्ट टर्म है -40, मल्टीप्लाई करने से ये बनता है -40 वाई स्क्र और मिडिल टर्म है -3y। 40 के फैक्टर्स में से अगर हम 5 और 8 को लें, दोनों को 8 माइनस कर लें और 5 जो है प्लस कर लें तो -40 बनता है, और अगर हम इनको ऐड कर दें तो -3 बनता है। तो ये दो फैक्टर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज वाई स्क्र -8y प्लस 5y -40 इज इक्वल टू 0। पेयर में y कॉमन है हमारे पास, पीछे क्या बचता है y -8 प्लस 5 यहाँ पे कॉमन है, पीछे क्या बचता है y -8 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, y -8 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचता है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोथ आर इक्वल टू 0, y -8 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -8 को इस साइड पे ले जाएंगे तो y 8 के इक्वल हो जाएगा, और 5 को इस साइड पे ले जाएंगे तो y -5 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने y किसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्र प्लस 2x के, दोबारा से इसमें पुट करेंगे हम y की जगह पे, हम पुट करेंगे एक्स स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर भी एक्स स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू -5। 8 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे -5 को इस साइड पे लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम 8 के फैक्टर्स बनाएं तो ये बनता है एक्स स्क्र प्लस 4x -2x, इन दोनों को ऐड करने से 2x आएगा, मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्र आएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, x प्लस 4 बच जाएगा, और -2 कॉमन है, पीछे x प्लस 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी 5x स्क्र है, तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस 4 कॉमन लिया, पीछे क्या बचता है x -2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। 4 को इस साइड पे लाए जाएंगे, x -4 हो जाएगा, और -2 को इस साइड पे लाएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x का कोफिशिएंट a है 1 है, x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, और कांस्टेंट हमारे पास 5 है। फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्र -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू -b की जगह पे 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 है, और c की जगह पे 5 है, ओवर 2a की जगह पे 1। -2 एज इट इज आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 -5 -4 मल्टीप्लाई होकर 20 बनेगा माइनस का, ओवर 2। अब यहाँ पे ये बनता है x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 -20 माइनस का 16 यहाँ पे बच जाएगा ओवर 2। 16 जो है वो हमारे पास माइनस का है, तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिखूंगा, -1 अंडर रूट और +16 अंडर रूट ओवर 2। हमें ये पता है कि -1 अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 4 बच जाएगा, तो ये आएगा -2 प्लस माइनस आयोटा 4
या 4 आयोटा भी आप इसको लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 आयोटा ओवर 2। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस 2 आयोटा बच जाएगा ओवर 2। 2 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे एक तो हमारे पास आया 2 -4, ये लिखेंगे 2 -4, और ये वाली वैल्यू -1 प्लस -2 आयोटा। आई होप कि आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट 15 पार्ट की तरफ। ये भी पिछले जो 2 पार्ट हमने किए हैं उनकी तरह ही है। इसमें भी हम सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें -2 और -6 है तो -8 बनता है। 4 और 8 को ऐड करें तो 12 बनता है। अगर हम -2 और 4 को ऐड करें तो +2 बनेगा, और -6 और +8 को ऐड करें तो 2। तो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे इसको, x-2 को हम x+4 के साथ रखेंगे और x-6 को हम x+8 के साथ रखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट दे देंगे, बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, x-2 को रखेंगे x+4 के साथ और x-6 को हम रखेंगे x+8 के साथ। प्लस 256 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्केयर, x इंटू 4 प्लस 4x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 4 -8। इसको हम अलग ब्रैकेट में रखेंगे, x इंटू एक्स स्केयर, x इंटू 8 प्लस 8x, -6 इंटू एक्स -6x, -6 इंटू 8 -48, प्लस 256 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर एज इट इज आएगा, 4x -2x प्लस का 2x रहेगा -8 एक्स स्केयर, 8x -6x प्लस 2x -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको रीअरेंज करने का मकसद ये था कि यहाँ पे हम कुछ सिमिलर लेकर आए। जैसे यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 2x है और यहाँ पर भी एक्स स्केयर प्लस 2x है, तो इसको हम सपोज करेंगे लेट एक्स स्केयर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। जब इसको y के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, y -8 y -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई स्केयर, y इंटू -48 -48y, -8 इंटू वाई -8y, -8 इंटू 48 प्लस का ये बनेगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये हमारे पास बनता है 384 प्लस का, दोनों माइनस के माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो जाएगा 384 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर और इसमें कोई भी नहीं है तो इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे, 48y -8y ऐड हो जाएंगे, माइनस का 56y आएगा, प्लस 384 को में अगर हम 256 को ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 640 प्लस 640 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो थी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। मज़ीद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
आप कंप्लीटिंग स्केल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वाई स्केयर, साइड पे रफ वर्क आप कर लें। फर्स्ट टर्म हमारे पास है वाई स्केयर और लास्ट टर्म है 640। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 640 वाई स्केयर बनता है। मिडल टर्म है -56y। अब दो टर्म्स ऐसी लेनी है और दो टर्म्स कहाँ से लेनी है, ये 640 में के फैक्टर्स में से लेनी है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो +640 वाई स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -56y है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोस्टली टेंशन होती है कि फैक्टर्स हम कैसे बनाएं। एक तो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। मोस्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सारे नंबर्स जो हैं वो मिल जाते हैं जो मतलूबा नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम 640 को पहले 2 पे डिवाइड कर दें। पहली बात तो ये है कि ये इसका एक पेयर तो ये बनेगा 1 इंटू 640। अब ये तो नहीं हो सकता। 2 पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 320 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। 3 पे आई थिंक ये डिवाइड नहीं होगा तो 4 पे डिवाइड करेंगे 160 आएगा। 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो 5 पे नहीं होगा। 6 पे 6 पे भी नहीं आता, डेसिमल में आ रहा है आंसर, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। 7 पे भी नहीं होगा। 8 पे अगर हम करें तो ये हो जाता है 8 इंटू 80। ये पेयर भी हाँ नहीं हो सकता मतलूबा। तो मज़ीद हम इसको किस पे करेंगे, 9 पे ये नहीं हो सकता, डेसिमल में आएगा। 10 पे भी ये नहीं हो सकता, डेसिमल में आएगा। बल्कि 10 पे हो जाता है। 10 इंटू 64। 11 पे नहीं होगा। फिर 12 पे डिवाइड करके देख सकते हैं इसको क्या आता है, डेसिमल में आता है। अच्छा, उसके बाद 13 पे नहीं होगा, 14 पे ट्राई करते हैं, डेसिमल में आता है। 16 पे डिवाइड करके देखते हैं तो 16 पे जो है ये हुआ है। अब ये दो जो नंबर हैं 16 और 40, ये अगर हम ले लें, इनको ट्राई करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे जो मिड टर्म है वो -56 है और लास्ट टर्म 640 है। अगर हम दोनों माइनस के ले लें, -40 और -16 मल्टीप्लाई करने से तो ये 640 आता है और अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास -56 आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप नंबर निकाल सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हम लिखेंगे, मिडल टर्म की जगह पे 14y माइनस 16y माइनस 40y प्लस 640 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में y कॉमन है, क्या बचता है y -16। यहाँ पे -40 कॉमन है तो क्या बचेगा, y साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। -16 इज इक्वल टू 0। y -16 इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। पीछे बचता है y -40 इज इक्वल टू 0। both are equal to 0, y -16 is equal to 0 and y -40 is equal to 0। -16 इस साइड पे जाएगा, +16 हो जाएगा। सिमिलरली 40 भी दूसरी साइड पे जाके +40 हो जाएगा। y हमने लिया था स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो दोबारा इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 16 को इस साइड पे लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म दोबारा से इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मिड टर्म नहीं हो सकती।
क्योंकि 16 के जो फैक्टर हैं 1 है, 4 है और 2 है, 8 है, तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्लस माइनस होके 2x बने। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट हमारे पास है -16। फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -16 ओवर 2a, ए की वैल्यू 1 है। -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस 64 68 हो जाएगा ओवर 2। अब यहाँ पे 64 को हम ब्रेक करें, अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि कम से कम एक नंबर जो है वो कंप्लीट स्केयर हो। तो अगर 4 और 17 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 बनता है। तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे, -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 17 ओवर 2। हमारे पास आया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को अलग करेंगे और अंडर रूट 17 को अलग करेंगे ओवर 2। अंडर रूट 4 का 4 जो है वो 2 का स्केयर है, अंडर रूट 17 एज इट इज लिखेंगे ओवर 2। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आता है -2 प्लस -2 अंडर रूट 17 ओवर 2। 2 इसमें कॉमन हम ले सकते हैं, पीछे क्या बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा जो y की वैल्यू हमने निकाली थी वो y इज इक्वल टू 40 हमने लिया था। y की वैल्यू हमने ली थी एक्स स्केयर प्लस 2x इज इक्वल टू 40। 40 को इधर लाएंगे, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें भी हम फैक्टर्स बनाएं तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। 40 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, तो ये नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है 1 है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है 2 है, कांस्टेंट हमारे पास -40 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, -b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की -40 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो ये आएगा -2 प्लस -4, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 4 16, 160 ओवर 2। -2 प्लस -164 ओवर 2 आएगा। 164 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसमें एक नंबर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो। अगर हम 164 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 41। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 इंटू 41 ओवर 2। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -2 प्लस
4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 इंटू अंडर रूट 41/2। 2 इसमें कॉमन लिया तो ये आएगा आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41/2। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये सेकंड आंसर है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बन रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है। सोल्यूशन सेट बन रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेंथी क्वेश्चन है, कहीं पर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, खुद से करने की कोशिश करें। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दो में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।